नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अग्नि प्राइम मिसाइल को लेके। हाल ही में ही भारत की तरफ से अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी, जो कि अग्नि सीरीज की सबसे लेटेस्ट मिसाइल है और आगे चल के इसे अग्नि 1 और अग्नि 2 जैसे मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ ही कुछ रिपोर्ट सामने आया था कि भारत चाहे तो अग्नि प्राइम मिसाइल को एक एंटीशिप मिसाइल के तौर पर या कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जो कि चाइना की DF-21 सीरीज या 26 सीरीज की मिसाइल को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी पर आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक रिपोर्ट आया था, जिसमें चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही अग्नि प्राइम एक अच्छा मिसाइल है, लेकिन इससे चाइना का कोई भी खतरा नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो लगभग 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के अंदर ही होने वाली है, जिस वजह से ये कोई भी चाइनीज मेजर सिटी को टारगेट नहीं कर सकता है। अब चाइना की DF-26D मिसाइल की बात करें तो इसको दुनिया का पहला एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, जिसकी रेंज लगभग 1800 किलोमीटर तक बताया जाता है। लेकिन इसके अलावा चाइना के पास DF-26B मिसाइल भी मौजूद है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक बताया जाता है। तो इसी वजह से चाइनीज एंटीशिप मिसाइल के साथ अग्नि प्राइम को कंपेयर करना चाइनीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक सही नहीं है, क्योंकि चाइनीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें इतना रेंज नहीं है जो कि चाइनीज वॉरशिप्स को निशाना बना पाएगा। लेकिन अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो फिलहाल अग्नि प्राइम को एक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर डेवलप नहीं किया गया, और अगर फ्यूचर में ऐसा किया गया तब भी इसको भारत अपनी मेनलैंड में डिप्लॉय करने वाला है, या फिर इसको अंडमान में डिप्लॉय किया जा सकता है, जहां से ये पूरे इंडियन ओशन रीजन में किसी भी चाइनीज शिप्स को टारगेट कर सकता है और स्पेशली मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर चाइनीज शिप्स को टारगेट कर सकता है। और अभी DF-26 सीरीज की मिसाइल चाइना को जिस तरीके से साउथ चाइना सी में एडवांटेजेस दिला रहे हैं, ठीक वैसे ही ये आगे चल के भारत को भी इंडियन ओशन रीजन में सेम तरीके के एडवांटेजेस दिला सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान और चाइना को लेकर। आप सभी को याद होगा, हाल ही में ही पाकिस्तान की तरफ से चाइना से LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा गया था, और स्पेशली बालाकोट के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने का फैसला किया गया था, जिस वजह से वो चाइना से LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी साल मार्च के महीने में उनको चाइना की तरफ से इन एयर डिफेंस सिस्टम को डिलीवर करना शुरू किया गया था। इनकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी एक और वेरिएंट है जो कि 70 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी जो वेरिएंट खरीदा गया है उसकी रेंज 40 किलोमीटर तक ही होने वाली है। पर जैसे कि कहते हैं कि चाइनीज माल्स का कोई गारंटी नहीं होता है, तो इसी बात को साबित करने के लिए अभी पाकिस्तान की LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर चुके हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अभी पिछले 2 महीनों से चाइनीज टेक्नीशियन की एक टीम आई हुई है, जो कि इन सिस्टम को ठीक करने में लगी हुई है, पर अभी तक इसको ठीक नहीं किया जा सका है। अब ऐसा नहीं कि पुराने सिस्टम है जिस वजह से इनमें थोड़े बहुत दिक्कत आ रहे हैं। ये पूरी तरीके से ब्रांड न्यू सिस्टम थे, जिनको चाइना की तरफ से 12 मार्च को पाकिस्तान को डिलीवर किया गया था, और अभी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे 6 और सिस्टम को भी खरीदने के लिए चाइना के पास ऑर्डर को प्लेस किया गया है, और ये अभी से ही काम करना बंद कर चुके हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। अब जैसे कि हाल ही में हुई ड्रोन स्ट्राइक के बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे लिए काफी बढ़ गए हैं, और इस पर हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे का कहना है कि ड्रोन से एक सीरियस खतरा बनने वाले हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और अभी मार्केट में DIY जैसे ड्रोन भी अवेलेबल हैं, जो कि आतंकवादियों के लिए एक आइडियल चॉइस बन सकता है। अब जैसे कि पाकिस्तान के साथ सीज फायरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है, तब से बॉर्डर में कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ये जो ड्रोन है ये एक सीरियस खतरा बन के सामने आ रहा है। इनको डिफीट करना भी हमारे लिए एक चैलेंज बनने वाला है, क्योंकि ड्रोन सस्ते होते हैं लेकिन ये काफी डैमेज कर सकते हैं, लेकिन बदले में इनको काउंटर करने के लिए जो सिस्टम चाहिए होते हैं वो इतने सस्ते नहीं होते हैं। पर अभी एक अच्छी खबर सामने आई है कि DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसको अभी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है। कल ये खबर सामने आया था कि DRDO की तरफ से अभी इसकी टेक्नोलॉजी को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ शेयर किया गया था, और अभी इसकी मास प्रोडक्शन किया जाने वाला है। लेकिन अभी रिपब्लिक टीवी की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया, जिसमें बताया गया है कि आर्मी की तरफ से अभी पुंछ और राजौरी जैसे सेक्टर में 2 जगहों में DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है। इसकी जो इमेज सामने आया था उसमें इसको एक व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया है। जहां तक पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि इसमें 2 तरीके की सिस्टम मौजूद है, जिनमें से एक रडार बेस्ड सिस्टम है जो कि ड्रोन्स को लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में डिटेक्ट कर सकता है, और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बेस्ड सिस्टम है जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी से छोटे साइज के ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, और ये बोथ सॉफ्ट किल और हार्ड किल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है।
अगला अपडेट एक छोटा सा अपडेट है लेकिन मजेदार अपडेट है, और इसको लेके कल हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में काफी सारे मीम वगैरह चल रहे थे। तो कल चाइना की स्टेट मीडिया CGTN की तरफ से प्रमोशनल वीडियो को रिलीज किया गया था, जिसमें चाइना की J-20 एयरक्राफ्ट का एक प्रोमो दिखाया गया था, और इसे J-10 की 15 साल की ऑपरेशनल सर्विस को पूरा करने के अवसर पर रिलीज किया गया था। ये वीडियो लगभग 10 मिनट या उससे थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्ट दिखे गए थे जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इनको कहीं से एडिट किया गया, और इसमें कुछ ऐसे पार्ट भी मौजूद थे जहां पर चाइनीज एयरक्राफ्ट की अंडर कैरेज सेक्शन काफ़ी हद तक तेजस के साथ सिमिलर दिख रहा था। बस कुछ ही समय के बाद ये पता लग गया था कि जो वीडियो वहां पे चाइना की CGTN की तरफ से पब्लिश किया गया था, उसमें J-10 की प्रमोशन वीडियो को बनाने के लिए तेजस की कुछ क्लिप का इस्तेमाल किया गया था। अब हालांकि तेजस क्लियरली उसमें विजिबल नहीं था, लेकिन पर तेजस की प्रमोशनल वीडियो के साथ चाइनीज वीडियो का कुछ पार्ट आइडेंटिकली मैच कर रहा था, और ये साफ हो गया था कि जो बम गिराने वाला पार्ट था वहां पर J-10 की जगह में तेजस की क्लिप का इस्तेमाल किया गया था, और एक जगह में भी वहां पे तेजस का क्लिप का इस्तेमाल किया गया था। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया था ये तो नहीं पता, क्योंकि J-10 पिछले 15 साल से उनके पास सर्विस में मौजूद है, तो इससे वो बम गिराने वाला वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन जैसे कि लगातार कुछ चीज़ें करने की वजह से हमको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सुबह उठकर हमको ब्रश करने की आदत होती है, ठीक वैसे ही इनको कॉपी करने की आदत है। तो आदत से मजबूर होकर इन्होंने तेजस का वीडियो ADA की ऑफिशियल साइट से उठाकर अपने वीडियो में चिपका दिया था। अब इसके बाद कई तरह के अफवाह उड़ने लगे थे कि जिस तरीके से बेबी को बेस पसंद है, ठीक उसी तरीके से जिनपिंग को तेजस पसंद है, लेकिन इस बात को लेकर J-17 काफी नाराज लग रहा है। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेकर। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, भारत की तरफ से कई नोटम वार्निंग को इशू किया गया, और इस दौरान भारत मिसाइल को टेस्टिंग करने के अलावा यूनाइटेड स्टेट के साथ भी एक जॉइंट एक्सरसाइज को करने वाला था। तो इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आया था कि भारत की तरफ से अभी किसी तीसरे देश के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज को करने के लिए श्रीलंका से श्रीलंकन एयर स्पेस को इस्तेमाल करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, जबकि इस बात से श्रीलंका की तरफ से इनकार कर दिया गया था कि नहीं, तुम हमारे एयर स्पेस में कोई भी एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं कर सकते हो। अब इसी बात को लेकर ऑफिशियली भारत की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया है, और इसमें यह बताया गया कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत की तरफ से श्रीलंका को ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया गया था। और इस बात पर अभी इंडियन हाई कमिश्नर की तरफ से मीडिया को बताया गया कि ये एक फेक न्यूज था, और भारत की तरफ से श्रीलंका से ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया गया था, जिस पर श्रीलंका ने यहाँ पे इनकार किया है। वैसे भी भारत को किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज को करने के लिए, नेवल एक्सरसाइज को करने के लिए श्रीलंकन एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा एयर स्पेस मौजूद है जहाँ पर हम कोई भी एक्सरसाइज को कंडक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी श्रीलंकन एयर स्पेस में घुस के वहाँ पे कोई एक्सरसाइज करने में भी काफ़ी रिस्क है, क्योंकि श्रीलंका एक छोटा सा देश है और वहाँ पर भी इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह आते जाते रहते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज की वजह से हम उनकी ट्रैफिक को वहाँ पे डाइवर्ट नहीं कर सकते, और कोई भी देश किसी तीसरे देश को या दूसरे देश को अपने एयर स्पेस में आके इस तरह की एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं देने वाला है, चाहे वो श्रीलंका हो जाए या फिर कोई और देश हो जाए। हाँ, वो बात अलग है कि अगर हम उनकी एयर स्पेस में होकर गुजरना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए किसी तीसरे देश को इजाज़त देना ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके, और इसके साथ भारत भी कहीं पे जुड़ा हुआ है। तो अभी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी में अभी ऑफिशियली चाइनीज मेड VT-4 मेन बैटल टैंक को इंडक्ट किया गया है। ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे एडवांस मेन बैटल टैंक होने वाला है, और इसे आप अल खलीद टैंक का एक एडवांस वेरिएंट कह सकते हैं। और इसमें कुछ हद तक चाइनीज टाइप 99 टैंक की भी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग हर तरीके की मॉडर्न राउंड्स को फायर कर सकता है, और इसमें से फायर किए जाने वाले APF-SDS राउंड्स लगभग 700 mm तक की एमो को पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो कि काफी खतरनाक है। बाकी इसमें एक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी मौजूद है, जिसमें एक 12.7 mm का मशीन गन इंटीग्रेट किया गया है। इसकी प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें तो इतना खास नहीं है। इसमें फ्रंट में लगभग 500 mm की स्टील आर्मर मौजूद है, साथ ही 700 mm के आसपास एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी मौजूद है, जो कि कुल मिलाकर 1200 mm के आसपास की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। और ये आगे चल के इंडियन टैंक्स के लिए एक सीरियस चैलेंज भी पैदा करने वाले हैं। बाकी चाइना की टाइप 99 टैंक्स की बात करें, ये भी अभी भारत के लिए खतरा बन सकता है, जो कि VT-4 मेन बैटल टैंक से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा खतरनाक है। और अभी सुनने को मिल रहा है कि चाइना की तरफ से इसको तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में भी डिप्लॉय करना शुरू किया जा रहा है। लेकिन ये एक हेवी टैंक है और इसका वजन जो है वो 60 टन के आसपास है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो इसको लद्दाख में डिप्लॉय करने वाले हैं। पर VT-4 टैंक की बात करें तो इसको पाकिस्तान भारत के खिलाफ जरूर डिप्लॉय करने वाला है, और अगर पाकिस्तान इनको राजस्थान या पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय करता है
जो कि वो आगे चल के डिप्लॉय करेंगे, तो इनका सामना अर्जुन टैंक के साथ होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।